जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। साथ संगत जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे। और सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया आपका प्लेटफॉर्म है गुरुजी, जिसमें हम सब साथ संगत जी मिलके एक दूसरे के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और बहुत बहुत आभारी हूँ चैनल के, जो चैनल चला रहे हैं, चैनल के सेवादार हैं। चैनल को इतना कह लो कि और इतनी बड़ी फैमिली हो गई धीरे धीरे इस चैनल पे। बहुत अच्छा लगता है, अपने शुक्राना सत्संग शेयर करते भी आनंद आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। और साथ संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ आज इस चैनल के माध्यम से। और आज जो डेट है वो 26 अक्टूबर 2024 है और तकरीबन 11 बजे रात के टाइम है। और मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ और लुधियाना से बात कर रही हूँ। और जो दिन है आज का वो शनिवार है, शनिदेव का वार है। तो गुरुजी ने मुझे आज मैसेज किया था कि शुक्राना मेरा भी कर और साथ में शनिदेव जी को भी अपनी हाजिरी लगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम सदाशिव, मेरे शिव शंभू महाराज भोलेनाथ, आप कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपका। और बहुत 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 शुक्रिया गुरुदेव आपका। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। तो आओ साथ संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी हमेशा सहाय हैं, हमेशा हमारे अंग संग हैं। और इसका प्रमाण रोज, मतलब बिन नागा, मुझे गुरुजी देते हैं। और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, 25 अक्टूबर 2024 का, जिसमें जब मैं, गुरुजी ने मुझे 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी हुई हैं, वो मैं जितना हो सके गुरुजी आपके श्री चरणों में रह के मैं निभाती हूँ सुबह सुबह। तो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ। तो मतलब कभी कभार, रोज नहीं, उन उन कबूतरों में मुझे गुरुजी भी दर्शन देने आते हैं। और कल भी ऐसा हुआ कि 25 अक्टूबर 2024 सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी गुड़िया को छोड़ने गई, कल खुद ही गई थी एक्टिवा पे। तो उसके बाद फिर मैंने जो सेवा दी हुई गुरुजी ने, वो हम करते हैं रोज़ और करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं कबूतरों को दाना डाल रही थी, उस टाइम पे कोई कबूतर नहीं था। लेकिन जब मैंने दाना डाला और दाना डालते डालते इतने कबूतर वहाँ पे आ गए साथ संगत जी। और वन ऑफ देम, उसमें एक कबूतर था बिल्कुल प्योर वाइट कलर का कबूतर, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੱਥ ਲਾਏ मैला, इन्ना दूध वगैरह चिट्टा कबूतर आया साथ संगत जी। और वो भी दाना चुगना शुरू हो गया। उसी समय इतने सारे कबूतर इकट्ठे हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे शाम सदाशिव जी, आपने मुझे फिर से कल दर्शन दिए। आप मुझे कबूतर के रूप में आई थिंक कोई 5-6 बार दर्शन दे चुके हो अब तक, जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। हम तो चलो कोई नहीं होते गुरुजी, आपने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, इतना मतलब मेरे को समझा है इस लायक,
नालायक बच्ची हूँ आपकी, मैं बहुत पापी बच्ची हूँ, फिर भी आपने मुझे समझा कि मैं इस बच्ची को अपने अपने साथ रख सकता हूँ, उसको अपनी बेटी बना सकता हूँ, अपनी धी बनाया मैनू गुरु जी ने। ते मुझे तब से लेकर अब तक गुरुजी 5-6 बार चिट्टे कबूतर, व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन दे चुके हैं साक्षात। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने कल सुबह जैसे दर्शन देके उन कबूतरों में मेरा दिन बहुत ही एक लुभावना और मन भावन दिन आपने कर दिया। आपको जब मैं ऐसे मतलब जब भी कोई गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, मेरे ऐसे मतलब आंखें खुली रह जाती हैं मेरे। मतलब ऐसे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ गुरुजी का नाम सुन के, शुक्राना सत्संग करते हुए, और शुक्राना सत्संग जो बाकी साथ संगत जी हैं उनके सुनते हुए भी। जब जब गुरुजी मेरे ख्यालों में आते हैं, मेरे मेरे मंत्र जाप मैं उनका करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ, मेरा अलग ही एक कह लो कि एक मूड बन जाता है, और उस आनंद में मैं बहुत ज़्यादा सराबोर हो जाती हूँ। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे कल कबूतर के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और सत्संग जी, एक और शुक्राना सत्संग, बहुत छोटा शुक्राना सत्संग है, लेकिन वो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग भी मेरे लिए तो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि मैं उसको फील करती हूँ। और कल जैसे मेरी गुड़िया है, उसका एक इयरिंग गुम गया था, उसका वो अपने इयरिंग का पेयर लेके आई थी जब वो ट्रिप पे गई थी, तो उसका 20 अक्टूबर को बर्थडे था, तो उसने वो इयरिंग का पेयर पहना, उस दिन करवा चौथ भी थी, और इयरिंग्स पहने। तो जब वो शाम को वापस आई अपनी पार्टी करके, तो उसका एक इयरिंग खो गया था हफ्ते पहले। और तो इसने मुझे बताया भी, शायद मैंने उस चीज़ को ना सुना या अनसुना कर दिया होगा, किसी काम में बिजी होंगी। तो उसका 20 अक्टूबर को बर्थडे वाले दिन ही उसका इयरिंग खो गया। तो उसके बाद 4-5 दिन निकले, ऑब्वियसली झाड़ू भी लगा, काम वाली ने काम भी किया, चलो हमने कहा चलो अब वो चला गया होगा किसी कूड़े में या कुछ ऐसे, है ना, झाड़ू लगता है तो छोटा सा इयरिंग कहाँ ही दिखता है एक। तो उसकी जोड़ी खराब हो गई, और मुझसे 2-3 बार पूछा, मम्मा आपको मिला मिला, मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं मिला, और मुझे लगता है बेटा मिलेगा भी नहीं, बिकॉज अब वो खत्म हो गया, रहने दो, भूल जाओ उसको। लेकिन ये गुरुजी शायद सुन रहे थे कि उनकी बेटी का उसका कोई फेवरेट है, उसका इयरिंग गुम गया है या कुछ भी है, उसने बच्चे की गुरुजी ने बच्चे की उसको वो पूरा की इच्छा पूरी की। और 25 अक्टूबर को कल मेरे ख्याल 11-12 बजे की बात है शायद, या 10:30-11 बजे की बात है, काम वाले ने झाड़ू लगाया, हफ्ते बाद वो एक वन ऑफ द जो इयरिंग गुमा था, उस वो पेयर खराब हो गया था, दोबारा उसका उस इयरिंग का एक उस पेयर का एक इयरिंग मिल गया, और फिर से गुरुजी ने वो मतलब इयरिंग का जोड़ा पूरा कर दिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो फिर से आपने कर दी मेरी छोटी सी गुड़िया। क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स होती है, बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगते, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। तो गुरुजी, मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा तेरा हफ्ते बाद वो इयरिंग मिल गया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मेरी बेटी कहती है सच में? मैंने कहा हाँ बेटा सच में वो इयरिंग मिल गया मुझे। तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मेरे को भी नहीं थी, गुड़िया को भी नहीं थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, आपने वो इयरिंग भी हफ्ते बाद वो मिलवा दिया। तो ये छोटे छोटे शुक्राना सत्संग जो है, लेकिन हमारे जैसे जो गुरु भगत हैं, गुरु संगत है, उनके लिए यही बहुत चमत्कारिक और बहुत ही प्रभावशाली शुक्राना सत्संग होते हैं। जय गुरु जी, और ऐसे ही हमें हम पे कृपा बरसाते रहिए, छोटी छोटी खुशियाँ देते रहिए, बड़ी बड़ी खुशियाँ दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट सफलता, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट जीवन दीजिएगा गुरुजी, साथ संगत जी को, मेरी फैमिली को, सबको। तो इसी के साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी, और मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते वक्त, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द फिर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग दोबारा लेके आऊँगी इसी चैनल के माध्यम से। तो तब तक के लिए इजाज़त गुरुजी, साथ संगत जी। और जाते जाते मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुजी का फिर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਮਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਮੋਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਤੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਉਹ ਰੱਖਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਚਮਕਦੇ ਮੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੋਤੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ 24 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਨ ਵੀ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਜਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ, ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਉਹਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ।
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲਾ ਵੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਧ ਸੀਗੇ, ਨਰਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਰਾਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਆ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं शुकराना सत्संग शुरू कर लगी संगत जी। मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैनू ना सपना आया संगत जी। सपने विच एक नैगेटिविटी ने मैनू बहुत ही ज़्यादा परेशान करया होया सी। सपने च बहुत घंटिया तक परेशान करे हुआ से संगत जी ते फिर ना संगत जी मैनू ना वो ब्लैक मैजिक ने ते फिर मैनू एकदम ही उन्हें पकड़ लिया ब्लैक मैजिक ने। ते संगत जी एकदम जदों पकड़िया तो फिर मैनू सपने च गुरु जी याद आते ने संगत जी। ते फिर संगत जी उदों ही संगत जी एक बटरफ्लाई आती है ब्लैक कलर की ते संगत जी बड़ी सारी ते उदों ही वो ब्लैक मैजिक मैनू छड्ड दिंदी है। ते देखो संगत जी आपां नूं इदां दे सपने आते ने। सपनियां विच भी अपने गुरु जी अपनी रक्षा करदे ने संगत जी, अपना ध्यान रखते ने संगत जी। आपां नूं ना संगत जी ये चीज़ां मननियां चाहिदियां ने संगत जी। अब गुरु पिता जी अपनी जिन्ना भी आपां शुकराना करते हैं संगत जी, शुकराना बहुत छोटी गल है संगत जी। अपने नाल कोई छोटी हस्ती नहीं संगत जी, बहुत बड़ी हस्ती है संगत जी। ब्रह्मंड अपने नाल ने संगत जी। सारे देवी देवता इन्हां दे अंदर ने संगत जी। आपां शुकराना करके भी शुकराना नहीं कर सकते संगत जी। अपनी कदम कदम ते सुरक्षा करते ने संगत जी। अपना आपां नूं टैलीपैथिक करते ने जो आपां गलतियां करते ना संगत जी। फिर गुरु पिता जी आपां नूं समझाते ने, टैलीपैथिक करते ने, तुसीं ये ना करो, तुसीं किसी तो लैके ना खाओ, थोनू मैं कही जाना बेटा तुसी नहीं कुछ किसी तो लैके खाना। ते बीमारियां आंदियां ने, घरे कलेश आंदे ने संगत जी। बहुत प्यार नाल समझाते ने अपने गुरु पिता जी आपां नूं। ते हुण तां संगत जी गुरु पिता नूं अपना देखे बिना दिन ही नहीं लंघदा हैगा संगत जी। बहुत वधिया लगदा है संगत जी। ते सारे कम सवार जो बिगड़े हुए कम सी सारे सवारे ने गुरु जी मेरे संगत जी गुरु पिता जी ने। ते पिछली बार मैं संगत जी मैं हर महीने पहला जाती सी डुगरी मंदिर, पिछले बार मैं नहीं गई संगत जी। ते संगत जी मैं ना ते अपने मेरे पहले सत्संग शुरू नहीं होए, मतलब किसी ने शेयर नहीं करे, आंटी ने शेयर नहीं करे अगे, तो मैंने पाए सीगे सत्संग शुकराना। तो वो ना मेरे बहुत ही मिरेकल वाले बहुत ही ज़्यादा संगत जी शुकराना सत्संग ने, वो बहुत वधिया सत्संग ने संगत। हुण मैं अपना शुकराना सत्संग समाप्त करन लगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं 10 दिन से परेशान हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दें। कई दिन से कई मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर संकट है, बेटे के ऊपर संकट है। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मेरे बेटे का संकट काट दीजिए। उसे 10 दिन से बुखार है, दवा देती हूँ ठीक हो जाता है, वापस बुखार हो जाता है। संगत जी बहुत परेशान है। संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ अहमदाबाद में, यहाँ के लोग भी मुझे परेशान करके रखे हैं। मेरा बाहर निकलना हराम कर दिए हैं। इतना गलत बोलते हैं, जाति सूचक अशब्द का व्यवहार करते हैं। संगत जी मैं किराए के घर में रहती हूँ। सब रहते हैं, जितने यहाँ रह रहे हैं सोसाइटी में, सबका रेंट पर ही घर है। संगत जी एक ऐसी फैमिली है जिसके 7 घर हैं, 7 कमरे हैं, 7 में वो लोग रहते हैं। संगत जी माँ बाप भाई चाचा चाची सब लोग रहते हैं, दीदी जीजा सब पूरी फैमिली रहती है। संगत जी जिसके लिए लगते हैं जब तक उसको बर्बाद नहीं कर देते छोड़ते नहीं। मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी इन सब से मुझे बचा लीजिए, क्योंकि ये मेरे पीछे, मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं गुरु जी से दिन रात अरदास करती हूँ, गुरु जी कोई रास्ता दिखाओ। यहाँ का जो मकान मालिक है वो आता है, जिसको रहना है रहो, जिसको खाली करके जाना है चले जाओ। मकान मालिक भी मुझे की बात को मानता है, जो लोग बोलते हैं वही करता है वो। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घुटन महसूस होती है। गुरु जी बोलते हैं बेटा तू कई दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किए, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। गुरु जी से स्वीकार करना और इन लोगों से मेरी रक्षा करना, और मेरे बच्चे का जो बुखार आता है गुरु जी उसे ठीक कर दीजिए। बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। संगत जी मैं 3 साल से दवा उसका करा रही हूँ, उसको बहुत बड़ी बीमारी थी, वो गुरु जी की कृपा से तो ठीक हो गई है, लेकिन उसको आए दिन 15 से महीने में उसको इन्फेक्शन बुखार हो जाता है, 1 हफ्ता चलता है। गुरु जी ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे बच्चे को और हमको, हमारी बेटी को। मेरा बाहर निकलना मुश्किल कर दिए गुरु जी। गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी सुन लीजिए मेरी विनती। मैं एक मजबूर माँ हूँ, मजबूर बेटी हूँ आपकी। गुरु जी मेरा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है साथ देने वाला। सब मजाक बनाते हैं गुरु को। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके लिए मुझे गलत बोला जाता है। प्लीज़ गुरु जी ये मेरी विनती स्वीकार करो, गुरु जी विनती स्वीकार करो। इन लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दो गुरु जी, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं गुरु जी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं वो भी गलत तरीके से बिहेव करते हैं, गाली बोलते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं। संगत जी बहुत परेशान हूँ, गुरु जी से रात दिन विनती करती हूँ। गुरु जी जैसे सबकी रक्षा कर रहे हैं वैसे मेरे भी परिवार की रक्षा करें गुरु जी। गुरु जी इन लोगों से बचा लो गुरु जी। गुरु जी लोग पूजा पाठ भी करते हैं,
किसी को नहीं समझते, कोई भी इंसान इनके सामने नहीं जीत पाता गुरुजी। ये इतने बलवान हो गए हैं कि मेरे गुरु से बड़ा कौन है इस धरती पे। इनकी सोच इतनी गंदी है इनकी, ये अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। गुरुजी बोलते हैं आपका चंगा समय आ गया है, इनका हिसाब मैं करूँगा। तो मेरे गुरुजी ज़रूर करेंगे इन लोगों का हिसाब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। ये जो अंकल हैं हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी, मैं JNK से हूँ और गुरु जी से हम 2023 से जुड़े हैं। तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा हिप टूट गया था एक साइड से, तो हिप जब टूट गया तो साथ साथ में मेरा भाई भी बीमार हो गया। तो संगत जी, हम ऐसे तो मैं नानी घर में रहा, तो मम्मा भाई के पास दुकान की, जहाँ पर दुकान है हमारी गांव पे, हाँ वहाँ पर ही कमरा लिया था किराए पर, वहाँ पे ही रहते थे। तो मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया, उसको थोड़ा ब्लैक मैजिक ऐसा कर दिया कि वो गलत चीज़ों के तरफ रहे, मतलब सिर्फ गलत चीज़ें करे, अच्छी चीज़ें उसे कुछ भी मायने नहीं रखती थी उसके आगे। अब तो गुरु जी का जल प्रसाद भी पीता है वो। तो संगत जी, आप यकीन मानना, गुरु जी ने मेरे ऊपर से 50 से ऊपर चीज़ें निकाली हैं, और वो ऐसी बुरी चीज़ें थी। हमारे इधर JNK में मैं देखता हूँ, इधर एक भी चीज़ किसी को हो जाए उल्टा पड़ जाता है। ना तो वो कभी किसी हिसाब में आई, कभी हम दिखाने भी गए, मेरे लिए कभी नहीं बताया। अंडरग्राउंड डाली थी कि कहीं दिखाई नहीं दे वो, पर गुरु जी से कुछ नहीं छपता। गुरु जी की लीला अक्रम पार है। तो गुरु जी ने मुझे एक एक करके निकाली, इतना दबाया रात को। जब पहली बार मुझे हुआ तो मैं डर गया। दूसरे दिन मैसेज आया, तो अगर सपने में दबदबा हो, मैं सपने में ही निकालता हूँ ब्लैक मैजिक, तो तू डरना मत। फिर मुझे पता चल गया। फिर मैं सत्संग भी सुनता था, फिर मैंने सत्संग में भी सुना, फिर मैं सत्संग सुन सुन के ही ये सत्संग कर रहा हूँ। मैं मुझे सत्संग करना नहीं आता है। मुझे अभी भी बोल रहा हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी मम्मा की टांग भी सीधी है, उनकी भी टांग ब्लैक मैजिक से तोड़ी गई थी। तो ऑपरेशन गलत हुआ था सरकारी हॉस्पिटल में। तो वो आगे होते हैं ना MBBS, जो पढ़ाई करने आते हैं, उन्होंने किया, डॉक्टर ने खुद नहीं किया था। तो वो टांग ख़राब हो गई, 10-12 साल से सीधी है। तो मैं स्टिक लेके चलता था संगत जी। तो मेरा हिप श्रिंक हो गए हैं, डॉक्टर ने बोला था। तो मैंने गुरुजी के, उन्होंने बोला आपके हिप डालने हैं। मैंने बोला हिप नहीं मैं डलवाऊँगा, मैं नहीं डलवाऊँगा हिप, जो मर्जी हो जाए नहीं डलवाऊँगा। मैंने सोच लिया अपने आप को। डॉक्टर तो बोलने लगे जी है वो है, इतनी जल्दी में हो जाएंगे। फिर मैंने किसी को पूछा, वो बोलने लगा बहुत थकावट हो जाती है, रात को टांगियाँ कट जाती हैं। एक ने डलवाए हैं हमारे इधर, तो JNK में ही। तो संगत जी, तो मैंने गुरु जी के ऊपर भरोसा रखा। मैं इसके लिए, मेरी टांग भी थोड़ी छोटी हो गई है लेफ़्ट वाली, गुरु जी ये भी बराबर कर देंगे। एक दिन मेरा भाई बोलता, रात को मैं लेटा था, तुम्हारे गुरु जी इतने सच्चे हैं तो तुम्हारी टांग बराबर कर दें। तो संगत जी, उसका बुरा भी क्या मानना, गुरु जी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे ना, पहले मुझे फिर मेरे भाई को। अगर मुझे 50 से ऊपर चीज़ें थी जो गुरु जी ने निकालनी, अभी भी निकाल रहे हैं गुरु जी, रोज़ बता रहे हैं मुझे सपने में। और पहले मुझे उल्टे सीधे सपने आते थे, आजकल कोई सपना नहीं आता। गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे, मेरे दरवाजे में बैठे थे, आगे नीचे चादर पड़ी हुई है, नीचे बैठे हैं। तो कोली में लड्डू पड़े हैं, लड्डू थोड़ा सा तोड़ा हाथों से,
तो थोड़ा सा मुंह में डाला, बड़े प्यार से खाया गुरुजी ने। मैं सपने में देखा। दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि मैं गणेश जी के रूप में आऊँगा, अगर लड्डू का भोग लगा देना। तो मैंने भी संगत जी सीधा सीधा, हमें आता ही कम था। हमारे दिमाग बचपन में ही ऐसे कर दिए दिए थे, हमें कुछ खिला दिया था बचपन में ही कि ना ये पढ़ सकें, ना ये अच्छा दिमाग कोई अच्छा काम कर सकें, डिप्रेशन में रहें। डिप्रेशन में सिर्फ सोच ही खाती थी हमें अभी भी। तो अब गुरु जी का हाथ है, ये पता है। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने दर्शन दिए। एक बार नहीं, एक दूसरी बार मुझे गुरुजी ने अपने हाथों से गिलास में जल पिलाया। 2 बार। तीसरी बार मुझे बस स्टैंड पे दिखे, जहाँ पर हमारे घर हैं, तो उधर भी। एक बार और, एक एक तांत्रिक होता है एक साइड गुरुजी होते हैं, मेरी बाजू में कुछ करते हैं, ये ले ये देख। इतने में मेरा सपना टूट जाता है, खुल जाता है, मैं जाग जाता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। तो गुरुजी रोज ही रोज मेरा कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। अब बारी रह गई है मेरी बाई की बारी रह गई है। हमारे घर के नीचे, जो नीचे भी घर हैं, ताए चाचों में है, हमारे दादू के भाइयों के बेटे हैं, हमारे मेरे जो दादू हैं ना, दादाजी, उनके भाई के बेटे हैं आगे। इनको मेरे पापा ने कामयाब किया, दुकानें खोल के दी, काम कारोबार गांव में अपने इनका नाम बनाया। तो ये हमें ख़त्म करना शुरू कर लिया इन्होंने, हमारे बारे में गलत सोचना शुरू कर लिया संगत जी। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो गुरुजी भी उनको मज़ा दिखा रहे हैं। गुरुजी थोड़ा छोड़ते हैं, ब्लैक मैजिक जो करता है गुरुजी बताते हैं निशान उसका। तो उसकी तो बहुत बुरी हालत है, वही जानता है। मैं तो देख ही रहा हूँ, जो साथ में रहता है घर में, तो वो देखते हैं। हमारे नीचे 4 घर हैं, चारों ब्लैक मैजिक जानते हैं, और बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक, बड़े से बड़ा। तो इनके बीच में रहता हूँ मैं। फिर भी थोड़ा बहुत घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, गुरुजी की मेहर है। मेरे पास जल पड़ा है बड़े मंदिर से छिड़कने वाला, लोटा ब्लेस किया हुआ है। मेरी मम्मा कैसे पहुँचे, गुरुजी ने ही बुलाया एकदम से, कोई पता नहीं चला। तो वहाँ से चरण स्वरूप मिले, पाकिट स्वरूप मिले। फिर वो जल भी छिड़कता हूँ मैं। सुबह उठ के पहले गुरुजी का जल पीते हैं। और रोटी में हमें रोज ओम दर्शन। अगर मैं किसी के घर में भी जाऊँ ना बाहर, तो मुझे ये रहता है, आज ओम दर्शन नहीं हुए गुरुजी, आज मैंने आपको भोग नहीं लगाया। तो मुझे उनके घर में भी, किसी के घर में भी ओम दर्शन हो जाते हैं रोटी में। गुरुजी की इतनी शक्ति है। जो पहले ओम दर्शन हुए थे ना, उसमें गणेश भी दिखते हैं, और उसमें शिव शंभू भी दिखते हैं, आंखें भी बनी है ऊपर नीचे। ओम बिल्कुल क्लियर ओम बना है, बिल्कुल क्लियर ओम संगत जी, बिल्कुल क्लियर ओम। और गुरुजी ने एक दिन बोला कि मैंने घर में पैरा बैठा दिए 2 दिन के लिए। तितली आई, बटरफ्लाई इतनी बड़ी सी, हमारी रसोई की खिड़की के ऊपर बैठ गई, अंदर अंदर वाली साइड में। ऐसे अलग, मतलब अलग से ब्लैक शाइनिंग वगैरह उसमें, बहुत ही आंखें बनी थी ऐसे प्यारी सी। तो वो बैठ गई। तो बैठ गई, 2 दिन तक उसने पैरा रखा। तो फिर एक दिन हमारे साथ में जो बड़ा है, ब्लैक मैजिक वाला हेड है जो हमारे इधर, उसका नाम नहीं मैं ले सकता, मैं अपना नाम भी गुप्त ही रखना चाहता हूँ। तो मम्मा ने बोला कि वो आ गया, ये कुछ ना कुछ करता ही करता है, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करता ही करता। संगत जी, इतनी बात बोली, थोड़े मिनट के बाद देखा मैं, तितली हमारे कूलर के ऊपर बैठ गई। छोटी सी तितली, इतनी प्यारी तितली, कोई हिसाब नहीं तितली का देखने का, इतना प्यारा। उसकी वीडियो भी पड़ी है मेरे पास। तो कुछ कुछ बातों का गुरुजी का हुक्म नहीं है, गुरुजी टोकते हैं मुझे, मैं कुछ बातें कर देता हूँ संगत के साथ ही। इधर भी हमारी बहुत संगत है। तो गुरुजी का बर्थडे हुआ था, और हम उस दिन सत्संग में भी गए थे। तो उसके बाद में मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, कोई 8-10 साल से वो नहीं जाती थी। मैं बहुत बहुत दवाई खाता था, आयुर्वेदिक भी खाता था बहुत। उसको बोलता था मैं, तो 3 गुना तेज कर इस दवाई को, जैसे तुम लोगों को देता है इसको, इससे 3 गुना तेज बनाओ। वो बनाता था। मैंने इतना गुस्सा हुआ घर से, मैंने 8 दिन खाना नहीं खाया संगत जी। ये गुरुजी का ही कोई होता है हुक्म। तो खाना नहीं, रूठ गया, मैं बूजी जी के घर में चला गया। फिर पहले मैंने आम खाए, तो फिर ऊपर से पी लिया दूध। खाना नहीं, मैंने उधर भी नहीं खाया। तो संगत जी, रात को मुझे मोंटिंग लगी, उल्टियाँ बोलते हैं हमारे में, इधर JNK में। इतनी हुई, 4 ही लगी, इतना कुछ निकला, कड़वा कड़वा और कड़वा कड़वा, इतना कुछ निकला। फिर संगत जी, इतनी गैस होती थी मुझे, इतनी
हैवी दवाई खाता था मैं, तो संगत जी मुझे गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और गुरुजी ने जो स्टिक थी मेरी, एक दिन में, मतलब एक ही दिन में स्टिक मुझसे छूट गई, एक ही दिन में। अभी मेरे हिप श्रिंक हो गए हैं, अब 8 साल हो रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं तेरे हिप श्रिंक है। गुरुजी ने बोला है कोई बात नहीं। अभी भी गुरुजी का मैसेज आया था, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरी बीमारी मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो ये गुरुजी का हुक्म हुआ, तो मैं शुक्राना कर रहा हूँ। तो मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और जो हमारे अंकल हैं जो शेयर करते हैं, इनको ये भी माफ़ करें और गुरुजी भी माफ़ करें। और गुरुजी जो मेरी अरदास है, कुछ मैं बातें नहीं बता सकता, सारी संगत और अरदास करे गुरुजी के आगे। देखो ना, संगत के आगे ही बोल सकते हैं हम किसको बोल सकते हैं कि जो मेरी बातें हैं वो पूरी करें, मेरी अरदास पूरी करें गुरुजी। और मैं कुछ नहीं चाहता, जब भी यहाँ पर भी हूँ, जब भी जन्म हो गुरुजी के चरणों में हूँ मैं। जहाँ पर भी हूँ गुरुजी का हाथ मेरे सर पे हो, जहाँ पर भी हूँ मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हो, बस गुरुजी के चरणों में ही, बस गुरुजी के चरणों में ही। संगत जी, अमृत वेला भी करता हूँ सुबह 3 बजे में गुरुजी के आगे बैठ के। तो रोज़ करता हूँ, कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ कुछ दिन पीछे से छूट भी गया, फिर मैंने अलार्म लगाना स्टार्ट कर दिया। अब गुरुजी खुद ही जगा देते हैं, पहले ही अलार्म बाद में बजता है। गुरुजी की बहुत शक्ति है। तो ओम दर्शन तो हमें रोज़ होते हैं ना रोटी में, कोई दिन ऐसा नहीं है ओम दर्शन नहीं होते हैं। और एक नहीं, कैसे कैसे किस्म के दर्शन त्रिशूल बने हैं। एक दर्शन संगत जी हमें ये भी हुए हैं जिसमें त्रिशूल और डमरू होता है ना, जैसे भोलेनाथ ने पकड़ा हुआ साथ में होता है बांधा हुआ डमरू त्रिशूल के साथ, वैसे दर्शन भी हुए हैं संगत जी। तो गुरु जी ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं, पर ओम के दर्शन हमें रोज देते हैं। एक दिन ब्रेड के ऊपर मेरे सामने सामने तवे के ऊपर हम ब्रेड पीस गर्म कर रहे थे, उसको हमने जैसे पलटाया तो देखा पूरा ओम बन गया। एक दिन संगत जी मैं मंदिर में गया, तो मैं चंदन घिस रहा था, चंदन की वो होती है ना लकड़ी, वो घिस रहा था, तो मेरे हाथ से बार बार स्लिप हो रही थी लकड़ी। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार नीचे गिर गई। वो जो गोल पत्थर होता है उसके ऊपर घिसते हैं। तो मैं गया लोटे में पानी लेके, जल से नलके से जल लेके आया, मैं धो के फिर घिसता हूँ। आगे देखा संगत जी उस पट्टे के ऊपर ओम बना हुआ है। मतलब गुरु जी के ओम के दर्शन इतने हुए हैं। फिर किसी ने कोई बात बोली थी, कोई पता नहीं अब क्या बोला, कि कुछ बोला, अब मैं नहीं बता सकता, मैं हैंडीकैप था ना इसलिए। तो फिर मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया। फिर बस दिन रात गुरु जी का सिमरन ही करता रहता हूँ, सत्संग ही सुनता रहता हूँ बस। शब्द गुरुवाणी, सुखमनी साहिब का पाठ, गुरु गुरुवाणी, शब्द कीर्तन, बस यही सुनता रहता हूँ। जितने भी पाठ हैं बस यही सुनता, 108 मंत्र जाप यही सुनता हूँ। और यही सुन सुन के मुझे मेरा इलाज जल्दी हुआ, तो नहीं तो मेरा इलाज बहुत देर से होना था। और रात को कई बार 12 बजे तक सत्संग सुनता रहता हूँ जब तक नींद नहीं आए। फिर शब्द गुरबानी सुनता हूँ, तो फिर 108 मंत्र जाप सुनता हूँ, सुनता ही रहता हूँ मैं। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं हमारे। गुरुजी का हाथ जिसके ऊपर, सर के ऊपर हो, वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं रह सकता। हमारे घर में भी जो नीचे ब्लैक मैजिक वाले हैं, इनको भी थोड़ी दिक्कत आई। आखिर आमने सामने रहते थोड़ा तो पता चलता ही है, पर बहुत दिक्कत आई। गुरुजी ने मुझसे वादा की है, जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो एक भी नहीं बख्शा जाएगा। फिर गुरुजी ने एक मैसेज ये भी दिया था, अभी गड़ा भर रहा है, अभी भरने दे, जब भर जाएगा ना फिर देखना। तो गुरुजी, पता चल रहा है मुझे आगे पीछे जो हो रहा है, अब सब समझ आ गई। जब गुरुजी की शरण में जब इंसान आ जाता है ना, उसकी आंखें भी काम करती हैं, दिमाग भी काम करता है सही से। जो गुरुजी की शरण में आता है जब भी कोई, तो गुरुजी का हुक्म है कि सारी संगत ये अरदास करे, जो मुझे थोड़ी बहुत दर्द है जो हिप में, ये ख़त्म कर दे मुझे जल्दी। मुझे बहुत देर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। तो अब मैं अभी 2 व्हीलर नहीं चला सकता, तो अभी 4 व्हीलर स्कूटी है मेरे पास। जिस दिन मैं 2 व्हीलर चला लूँगा बाइक, तो मैं समझ लूँगा कि मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। सारी संगत अरदास करे, मेरी जो भी
अरदास है वो पूरी करें गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और संगत जी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। और भाई अंकल जी जो आप सत्संग शेयर करते हो, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पर ही विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, सवा लाख शुक्राना, करोड़ावार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।